बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका खादिम अब्दुल मजीद। आज का हमारा टॉपिक है आप अपना इसमें आज़म कैसे निकाल सकते हैं। इंतहाई आसान तरीका बताऊंगा, आखिर तक आपने जमे रहना है यहाँ पर, ठीक है। यानी वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक आपने देखना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है, ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। और आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हम अक़साम के जादू जिन्नात के लिए, आसिद के लिए, परियों के लिए, जहाँ भी किसी के ऊपर आसरात हों आप पर या आपके दोस्त अहबाब पर, हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुजर्रब आमाल के ज़रिए से हर किस्म के जादू को, जिन्नात को रफ़ा दफ़ा करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक इंतहाई आसान है कि आपने अपने नाम का इस्म आज़म कैसे निकालना है। इसके लिए कुछ मुश्किल तरीके हैं और कुछ आसान हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक आसान सा तरीके कर बतलाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने क्या करना है, अब जब कमरी को तो आप समझते हैं ना कि आदाद नाम के कैसे निकाले जाते हैं। आपने अपने नाम के आदाद निकाल लेने हैं। एक कापी ले लें, ठीक है, छोटी सी कापी हो या कोई भी कापी हो, पेंसिल हो, फिर कच्ची हो, पक्की पेंसिल हो। आपने अपने नाम के जो हरूफ आता है वो आपने अलग अलग लिखने हैं। मेरा नाम है ना अब्दुल मजीद। अब मैं क्या करूँगा, पहले आइन को लिख लूँगा, फिर बा को, ठीक है, फिर दाल को, फिर अलिफ को, फिर लाम को, फिर मीम को, जीम को, या को, दाल को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इन सब के आदाद लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तमाम आदाद को आपने जमा करना है। जब तमाम आदाद को आप जमा कर लेना, फिर उसके बाद 66 आदाद इसमें ज़ात अल्लाह के निकालने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी आदाद बचें तो उनके मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक नाम, दो नाम या तीन नाम आपने ले लेने हैं, ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 सिफाती नाम है, ठीक है, उनमें से ज़रूर मिल जाएगा। मगर ना उन 99 से हटकर और भी कुछ अस्मा है, जैसे हन्नान है, मन्नान है, महमूद है, ठीक है। इसके मुताबिक आपने वो फिर ले लेना है, एक लें, दो लें या तीन लें। अब आपका वो इसमें आज़म तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब आपने उसको पढ़ना कैसे है, या अल्लाह, ठीक है ना, इसमें ज़ात अल्लाह पहले आएगा, फिर बाद में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम, ठीक है, एक हो, दो हों या तीन हों, जो बाकी आदाद बचे थे उसी के मुताबिक आपने लिए थे, उनको आपने पढ़ना है। कितनी तादाद में पढ़ना है, जितने आपके नाम के आदाद हों उतने हिसाब से, या उसको आपने दुगुना भी कर लेना है, ठीक है ना, या दुगना भी आप कर सकते हैं, यानी 3 बार वाला। तो इस तरीके से आपने उसको पढ़ना है। मिसाल के तौर पर मेरा नाम है अब्दुल मजीद। क्या नाम है मेरा? अब्दुल मजीद। अब इसके आदाद अबजद कमरी के एतबार से 164 बनते हैं, ठीक है। अब 66 तो निकल गए इसमें ज़ात के, ठीक है ना, और बाकी जो आदाद बनते हैं उसी के मुताबिक मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से गौर व फिक्र किया तो मुझे एक नाम मिल गया, महमूद। अब मेरा जो इसमें आज़म है वो है या अल्लाह या महमूदो, या अल्लाह या महमूदो। अब इसको मैं 164 बार भी पढ़ सकता हूँ और 164 को दुगना भी कर सकता हूँ और तुगना भी कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसको पढ़ सकता हूँ, ठीक है। बाकी इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, अपनी हिफाजत के लिए भी और खैर व बरक़ात भी हासिल होती है। अपनी हिफाजत भी अच्छे तरीके से होती है कि बंदा अपने इसमें आज़म को पढ़ता रहे तो कोई जादू, कोई जिन्नात का असर उसके ऊपर नहीं पड़ सकता है, और आमिल की हिफाजत भी मजबूत रहती है, तो ये हिफाजत का काम भी देता है, ठीक है। बाकी एक और सिंपली सा तरीका कार है, वो भी आप समझ रहे हैं। उसके लिए आपको आदाद नहीं लेना पड़ेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझके ऊपर रिज़्क़ की बारिश हो ना, तो फिर इसके लिए आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का ऐसा नाम तलाश करें जिसके अंदर रिज़्क़ का माना पाया जाता हो। जैसे या वहाबु है, ऐ देने वाले, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू। अब इसके अंदर रिज़्क़ का माना पाया जाता है। अब अगर आपको रिज़्क़ की ज़रूरत है, या रज़्ज़ाक़ू पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ू पढ़ें, ठीक है। आप पर बंदिशें हैं, आप चाहते हैं ये खुल जाए, इसके लिए आप या बासितु पढ़ें, ठीक है, या बासितु। आप तालिब इल्म हैं, चाहते हैं कि मेरे इल्म में इजाफ़ा हो जाए, फिर आप इसी इस्म आज़म को या अलीमो को पढ़ें, या अल्लाह या अलीमो, या फ़कत या अलीमो को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ठीक है,
आप दौलत को चाहते हैं तो फिर ऐसा इस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन का तलाश करें जिसमें दौलत का माना हो, ठीक है। रिज़्क़ की फरावानी के लिए रिज़्क़ वाला, ठीक है। तो यानी कि कोई भी आप काम करना चाहते हैं तो उसी के मुताबिक आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम तलाश करें। कोई बंदिश को खोलना चाहते हैं तो ऐसा आप इस्म तलाश करें, वो आपको मिल जाएगा। फिर उसी को आपने पढ़ना है, उसके आदात के मुताबिक पढ़ें, ठीक है, या फिर आपने उसको दुगना कर लेना है। तो ये तरीक़ाकार है अपना इसमें आज़म निकालने का। वो तो पहले वाला तरीका बता दिया, ये जो दूसरा तरीका है ये इंतहाई आसान है, इसको हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। किसी भी तरह के आदात लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं यानी आदात के मुताबिक तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की उसी नाम की आदात लें, ठीक है। बासित को पढ़ना चाहते हैं तो बासित के आदात निकाल लें। बा के आदात 2 हो गए, अलिफ का 1, फिर सीन के आदात कितने बन जाते हैं, 60 बन जाते हैं, फिर वा है, ठीक है, उसके 8 बन जाते हैं। इनको आप जमा कर लें। इसी तरह या वहाबों को पढ़ना चाहते हैं तो इसके भी आप आदात निकाल लें, उसी के मुताबिक आप इसको पढ़ें, ठीक है। मोहब्बत का कोई अमल करना चाहते हैं, उसका इसमें आज़म लेना चाहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 99 नामों में से वदूद है, वदूद। अब आपने या अल्लाह या वदूदों को पढ़ें या फिर फ़कत या वदूदों को पढ़ें, इसके आदात के मुताबिक। आदात वदूद के 20 बनते हैं, 20 बार इसको पढ़ें, ठीक है। या फिर 20 को आप दुगना कर दें या फिर 20 को 20 से ज़रब दे दें, तो उसी के मुताबिक आप पढ़ते रहें। ये सिंपली सा तरीक़ेकार है, इंतहाई आसान है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। बाकी कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं वो आपको समझा दूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।